हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं कि मेरा नाम पवन यादव है और मैं इस साल एसएससी एमटीएस में एज ए एमटीएस सेलेक्टेड हूं। मुझे दिल्ली स्टेट मिला है और दिल्ली में एएसआई डिपार्टमेंट मिला है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। तो आप लोगों की कमेंट थी कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं कि जीके जीएस के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एसएससी मोस्टली पूछती है। तो फिर मैं आज इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि किन टॉपिक्स पर एसएससी मोस्टली क्वेश्चंस पूछती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट जाए। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। ओके, तो शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस 2025 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। सबसे पहले मैंने इसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लिखे हैं जिससे कि आपको दिक्कत भी नहीं हो, तो आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। सबसे पहले जो जो ज्योग्राफी है उससे एसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी और इसके बाद मैंने पॉलिटी लिया है। तो सबसे पहले मैंने वो सब्जेक्ट लिए हैं जिनसे एसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेबरिंग कंट्रीज़, यानी भारत के पड़ोसी देश। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है कहने को, क्योंकि अब नेबरिंग कंट्रीज़ में हर जो भी भारत में कितने देश भारत से बाउंड्री बनाते हैं और उनमें से लैंड से कौन कौन से जुड़े हैं और कौन कौन से वाटर से जुड़े हैं, ये सब आपको याद करना है। और जो भी जितने भी कंट्रीज़ हैं भारत के पड़ोसी देश, उन सब के आपको कैपिटल और वहाँ प्रेसिडेंट कौन है, उनकी प्रमुख नदी और लॉन्गेस्ट रिवर उनकी कौन सी है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि हमारे देश से वो कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी हमारे देश से उनकी कितनी बाउंड्री है लेंथ, और उसका नाम भी, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है। तो आपको नाम भी याद करना है कि हम बॉर्डर को क्या बोलते हैं, इंडिया और किसी और कंट्री के, नेबरिंग कंट्रीज़ के मोस्टली बॉर्डर को हम किस नाम से जानते हैं, आपको ये भी याद करना है। उसके बाद आ गया सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं, प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स में भी जो सबसे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा वो है एक तो वीनस एंड मरकरी और एक जुपिटर। ये तीन सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको कर लेने हैं, कि क्योंकि वीनस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं इसलिए। और टेम्परेचर से पूछ लेते हैं कि कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है, ऐसे पूछ लेते हैं। और जुपिटर बड़ा है इसलिए भी उससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो प्लैनेट्स, उसके बाद लेक्स आपको इनके नाम याद करने हैं। ऐसे ही नेशनल पार्क्स, कि कौन सा पार्क कौन से स्टेट में है। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, अगर आप एक एक करके चलें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। आप हर दिन में एक टॉपिक ख़त्म करें तो आप जल्दी ही अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो बहुत सारे टॉपिक बता दिए हैं तो फिर इम्पोर्टेंट कैसे हुए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट है और 100% उससे ही क्वेश्चन आ जाए। एसएससी अच्छा खासा पेपर बनाती है जीके जीएस का, तो जितना हो सके मैंने लिखे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन। इतनी ज़्यादा तरह से भी आ सकता है, इतने सारे टॉपिक से भी आ सकता है, तो आप इसे हल्के में नहीं लें और जितने ज़्यादा कर सके उतने ज़्यादा करें। अभी टाइम है इसलिए। तो आप जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप करें। और इसके बाद नेशनल पार्क, और उसके बाद रिवर्स, माउंटेन एंड पीक्स। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिवर्स से भी एसएससी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछती है। जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, और कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी स्टेट से पास होती हैं। ऐसे ही सारी नदियाँ, कौन कौन सी नदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग, और कि कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ये सब आपको याद करना है रिवर्स में। फिर माउंटेन एंड पीक्स, ऐसे ही अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो से भी क्वेश्चंस पूछे हैं। इसमें आप रॉक्स, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो 6 पार्ट में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, और उसमें भी नॉर्दर्न प्लेन्स सबसे ज़्यादा अच्छे से करना है, तो ये भी आपको कर लेना है। और फिर सॉइल में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। तो ये दोनों आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से कर लेनी है। इसके अलावा सारी सॉइल कर लेनी है, पर ये ज़्यादा अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के टाइप,
रबी, ज़ैद, खरीफ, इन तीनों के कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं और उनका टेम्परेचर की उन्हें कितने टेम्परेचर की नीड है, ये भी आप कर सकते हो। एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं, जैसे किसे वार्म चाहिए, किसे कोल्ड चाहिए, ये सब आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मिनरल्स, रेलवे जोन्स, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से कर लेना है। अभी मैंने ज्योग्राफी के इतने ही लिखे हैं। मैं आपसे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाएँ, तो आपको पता ही है मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मैं आपके लिए पहले ही आपसे सॉरी बोलता हूँ। और कुछ छूट जाए तो, कुछ छूटेगा मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है वो है पॉलिटी, क्योंकि एसएससी पॉलिटी से ही बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछती है। तो जो मैंने दूसरा सब्जेक्ट लिया है वो पॉलिटी लिया है। और पॉलिटी में शुरुआत होती है आर्टिकल्स से। लगभग 80% तो पॉलिटी आर्टिकल्स पे ही है। और आर्टिकल्स में भी सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट में ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको एक एक फंडामेंटल राइट में जितने भी आर्टिकल आते हैं आपको सभी अच्छे से कर लेने हैं। और आर्टिकल के अंदर क्लॉज भी, जैसे कि आर्टिकल 19 है तो 19 के अंदर 19(1), 19(2) ये भी कर लेने हैं बहुत अच्छे से। और आपको पता होना चाहिए कि 19(2) के अंदर क्या है, 1 के अंदर क्या है, क्योंकि एसएससी इतना डीप भी पूछ लेती है और इतना इजी तो वैसे भी नहीं देगी कि आपसे सीधे ही कोई आर्टिकल पूछ ले। वो अंदर भी जा सकती है कि क्लॉज से भी पूछ सकती है क्वेश्चन, और इससे 100% चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल, ड्यूटीज़ आपको पूरी याद होनी चाहिए जितनी भी हैं। उसके बाद डीपीएसपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डीपीएसपी के बाद प्रेसिडेंट। मैं ये बता रहा हूँ कि इन सभी टॉपिक के आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। करने आपको और भी हैं, पर इन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से कर लेना, और हो सके तो इन्हें आप पहले कर सकते हैं। ऐसे ही प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, जैसे इन दोनों के जितने भी आर्टिकल हैं, जैसे कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर, और उनका कार्यकाल कितना होता है, पहले कौन थे, तो ये सब आपको याद कर लेने हैं। ऐसे ही सेम राज्यसभा। और फिर है सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, इमरजेंसी, जो 3 तरह की इमरजेंसी है वो आपको अच्छे से कर लेनी है। और ये भी कर लेना है कि हमारे देश में कब कब इमरजेंसी लगी है अभी तक। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही कैग के बाद शेड्यूल, जो 12 शेड्यूल हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और प्रीएम्बल भी आपको अच्छे से कर लेना। अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 42nd एंड 44, ये तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेने हैं। और फिर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कहाँ से लिए, ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिटी में ही स्टेट्स की। एक चीज़ आपको कर लेनी है कि कौन से स्टेट का कौन गवर्नर है, सीएम कौन है, और उस स्टेट की लोकसभा और राज्यसभा सीट कितनी है। यहाँ से एसएससी अब बहुत क्वेश्चन पूछती है, और मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट से पूछती है, या जहाँ की सीट्स कम होती हैं वहाँ से भी पूछती है। तो आपको ये अच्छे से कर लेनी है कि कौन से स्टेट में लोकसभा की कितनी सीट हैं और राज्यसभा की कितनी सीट हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हिस्ट्री आप पूरी करें तो अच्छा रहेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ हिस्ट्री में भी जैसे आपको पता है हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। तो जो एसएससी सबसे ज़्यादा पूछती है वो एक तो मेडिएवल से ज़्यादा चांस रहते हैं कि एसएससी मेडिएवल से ही पूछती है। मध्यकालीन इतिहास से एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, और उनमें भी कुछ राजा इंपॉर्टेंट, जैसे कि औरंगजेब, अकबर, ऐसी दिल्ली सल्तनत में खिलजी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही हैं सिर्फ, बहुत सारे हैं, पर आपको पहले मॉडर्न से शुरुआत करनी है। मॉडर्न आपको बहुत अच्छी कर लेनी है। उसके बाद मेडिएवल आपको बहुत अच्छी कर लेनी है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं हम। मॉडर्न हिस्ट्री से भी एसएससी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछती है। उनमें से गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधीयन एरा में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऐसे ही 1857 की क्रांति, और ये भगत सिंह के जो ऑर्गेनाइजेशन थे एचआरए, एचएसआरए, ये भी आपको अच्छे से कर लेने हैं। सबसे लास्ट में आपको एंशिएंट पढ़नी है, क्योंकि एंशिएंट से एसएससी थोड़े कम क्वेश्चन पूछती है। उसमें 2 ही 3 टॉपिक, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और वेद, इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। और इसमें भी कि कौन सी नदी का पहले क्या नाम था, जैसे मान लो झेलम का पुराना नाम जो वैदिक टाइम में क्या था, तो वो सब आपको याद कर लेना। उसका नाम बितस्ता था, तो ये सब आपको याद कर लेना है।
फिर आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में ही पढ़ना आप, मैंने भी सबसे लास्ट में ही इसके टॉपिक्स बताए हैं। तो ठीक है, इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है 5 ईयर प्लान्स। आपको सब पता होना चाहिए 5 ईयर प्लान्स में कि कौन से प्लान का मेन एम क्या था और कितना टारगेट हमने सेट किया था और कितना हम अचीव कर पाए। उसके बाद है बैंक्स। बैंक में भी आपको जो इम्पोर्टेंट बैंक है वो पता होनी चाहिए, कब इस्टेब्लिश हुई, किसकी सिफारिश पे हुई। ऐसे ही जीएसटी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछ लेते हैं कि आपको एक दे देगा कि यदि किसी के पास काम है और वो फिर भी नहीं करना चाहता किसी दूसरे काम की तलाश में, तो वो किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए आपको ये भी कर लेने हैं। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई, किसकी सिफारिश पर हुई और डेट, सब कुछ आपको याद कर लेनी है। उसमें आरबीआई के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपको ये बहुत अच्छे से कर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आपको ये भी कर लेना है। एलपीजी रिफॉर्म्स और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड इकोनॉमी के फादर किसे मानते हैं और इस वक्त पीएम कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये सब आपको कर लेना है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की, जो कि एसएससी की मोस्ट फेवरेट पार्ट है। और स्टैटिक जीके से एसएससी भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ये तो जितना कर पाएँ उतना कम है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो क्लासिकल डांस एंड डांसर्स। मोस्टली एसएससी अगर डांस से क्वेश्चन पूछती है तो वो क्लासिकल डांस से ही पूछ लेती है, और डांसर्स भी क्लासिकल डांस से ही आ जाते हैं, तो आपको ये तो बहुत अच्छे से कर लेने हैं। ऐसे ही फोक डांस एंड फोक आर्ट ऑफ स्टेट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उनके म्यूजिशियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, आपको ये भी करना है कि कौन से डांसर को पद्मश्री कब मिला और किसे पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला, ये भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। और मोस्टली जो फेमस डांसर हैं, जैसे कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल और मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति जी, इन सबको आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस हैं। और स्पेशली भरतनाट्यम की डांसर्स, वो आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। मोस्टली भरतनाट्यम से ही क्वेश्चन एसएससी में आ जाता है। फिर है बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से भी 102% एक क्वेश्चन आता ही है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको कर लेने हैं। फेस्टिवल एंड फेयर करने हैं अलग अलग स्टेट के इंपॉर्टेंट, और घराना भी करने हैं कि कौन से घराना के कौन आर्टिस्ट हैं, किसने स्थापना करी, ये सब। उसके बाद अवार्ड्स में भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स भी, कि किसे इस साल पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सब मिले हैं, ये भी कर लेना है। फिर है रामसर साइट्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर, जैसे कि WHO हो गया, नाटो, सार्क, बिम्स्टेक भी है और ब्रिक्स है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, ये भी आप कर सकते हो। और फिर एक और इम्पोर्टेंट है वो स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट भी एक वास्ट टॉपिक है। स्पोर्ट्स के अंदर उसकी ट्रॉफीज़ आ गई, प्लेयर्स आ गए, और उन प्लेयर्स की भी बुक्स आ गई, किसी की ऑटोबायोग्राफी, ये सब। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अभी तो मैंने इतने ही टॉपिक लिखे हैं, इतना ही काफ़ी है। पहले आप इतना कवर करो, फिर मैं देखता हूँ आगे क्या बताना है। तो मैं आपको अभी यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आप इतना करें। और ऐसा नहीं है कि मैंने जितने टॉपिक लिख दिए अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इम्पोर्टेंट में भी ये कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे इन्होंने तो बहुत ज़्यादा लिखवा दिया तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैंने ये बताए हैं ये पहले कंप्लीट कर लें। और गारंटी नहीं है कि इसी से आ जाएगा, पर हाँ 95% चांस है कि एसएससी इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगी और पहले प्रेफरेंस में इन्हीं टॉपिक्स को डालेगी। तो ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मुझसे जुड़ जाएं, और आगे मैं कोई स्ट्रेटजी, वीडियो, अपडेट कुछ भी लाऊं तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप कमेंट में ये भी बताना कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।